मजा आने वाला है। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग हमारे बिहार से भी चल के हमारे भाई लोग इस बनारस की पावन धरती पे आए हैं, सब लोग का दिल से थैंक यू। जो गरम मसाला के इवेंट में आप सभी लोग आए। अ, ये जो गाना का कॉन्सेप्ट है, देखिए क्रेडिट देने में मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, हमारे विजय भैया का है, विजय चौहान जी। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो तो ऑलराउंडर है। मैं उनको बोलता हूँ कि वो हमारे भोजपुरी के धोनी हैं। कैप्टन कूल जैसे थे, ये भी हमारे कैप्टन कूल हैं। हम लोग ऐसे ही सॉन्ग जो वायरल का है, जी हाल है मुश्किल जो गाना है, तो मैंने बोला कि इसको भोजपुरी में लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो भैया ने ट्यून से लेके और जितना भी कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या रखा जाएगा, यहाँ तक वीडियो भी वहीं पे स्टूडियो में ही बता दी थी कि ऐसे ऐसे शूट हुई। तो इसका सारा क्रेडिट विजय भैया का है। और ये भागीरथ पाठक जी जो राइटर हैं इनका है। विक्की बॉक्स जी ने म्यूजिक दिया है जो कि इसी बनारस से है। और हमारे साथ इस गाने में और चार चंद लगाई है शिल्पी राज जी ने। भले ये हमसे छोटी है लेकिन आज के समय में हर जगह अगर बच्चा बच्चा से लेकर बूढ़ तक अगर केहू से पूछब कि शिल्पी राज के चिन्ह तरु, तो सब लोग कहे कि हाँ वो है जो इतना सुंदर गावेल है। तो हमारी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत गायिका। और सबसे ज़्यादा थैंक यू कहेंगे हमारे विक्रांत सर को, जो हमारी पूरी टीम के लिए इन्होंने इतना सोचा। इवेंट से लेके शूटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, म्यूजिक से लेके। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी है कि अगर अच्छे गाने आए तो उसको अच्छी तरह से प्रमोट भी करें, और ये कर रहे हैं। बस अब आप लोग के हाथ में है कि इस सॉन्ग को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के शेयर करिए। इस गाने पे रील्स बनाइए, रील्स को हमारी पूरी टीम शेयर करेगी। और जिसका रील्स अच्छा होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर जिसका रील्स अच्छा होगा, जिसका रीच अच्छा होगा, जिसका व्यूज बहुत अच्छा होगा, जिसके कंटेंट में दम होगा, हो सकता है वायरल भोजपुरी पे वो लोग भी फीचरिंग करते देखे जाएंगे। सर मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से वायरल भोजपुरी लगातार काम कर रही है, अच्छे कंसेप्ट पे काम कर रही है, कल्लू जी के साथ जब आप ये गाना लेकर आ रहे थे तो क्या सोच रहे थे? क्योंकि फिलहाल कल्लू जी के बैक टू बैक सारे गाने भोजपुरी में हिट हुए, काफी ट्रेंडिंग में चल रही है। इस गाने को लेकर सर किस तरह से उम्मीदें हैं और क्या क्या तैयारियां हैं? ओके, सबसे पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो अच्छे सॉन्ग होते हैं वो अमर सॉन्ग होते हैं, वो टाइमलेस होते हैं। ये जो गाना था ओरिजिनल गाना जिहाले मिस्किन, ये आज से तकरीबन 40 साल पहले एक मूवी आई थी गुलामी। ये उस टाइम भी सुपर हिट था। और अब हमें लगा कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है भोजपुरी समाज की, हिंदुस्तान में 6 स्टेट में बोली जाती है, तकरीबन 40 करोड़ लोग इस लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छे उभरते हुए आर्टिस्ट जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर हम एक ऐसे सदाबहार गाने के साथ कुछ ना कुछ हम नया कर सके। तो ये आइडिया था इसका। प्लस जैसे कि भाई ने बताया कि विजय जी ने पूरा कॉन्सेप्ट रेडी किया कि किस तरह से इस इतने बड़े गाने को जो बहुत पहले से 40 साल से चलता हुआ आ रहा है, इसके साथ जस्टिफाई हम कर पाए, हम अपनी सारी चीज़ें जो करना चाहते थे उसका रिजल्ट आ पाए। कंसेप्चुलाइज उन्होंने किया। और कल्लू भाई को हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हमें लगता है कि यूथ की आवाज़ है आज की डेट में। अगर आप देखो तो एक टाइम के बाद जनरेशन गैप आता है, आज की जो यूथ है वो भाई को सुन रही है, उनके साथ कनेक्ट अच्छा है। और हम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल है, दुनिया की सारी कंट्रीज में हमारा काम है। बट हमें चाहिए था कि एक इतनी बड़ी जो समाज हमारा भोजपुरी समाज है, इसकी इतनी अच्छी लैंग्वेज है, मधुर लैंग्वेज है, इसके लिए कुछ किया जाए। और उसमें हमें लगा कि इस ऑडियंस के साथ कनेक्ट अगर आपको करना है तो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो उसके साथ रिलेट कर पाए उसकी ऑडियंस से। इसलिए हमने कल्लू भाई के साथ इस गाने सर फीचरिंग की बात की कल्लू जी ने, तो वो मेल वर्जन के लिए अलाउड है या फीमेल वर्जन के लिए? नहीं नहीं, ये दोनों के लिए है। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि वायरल भोजपुरी काफी तकरीबन 2-2.5 साल से हम काम कर रहे हैं। 70 गानों के बाद अभी हम तकरीबन 13 लाख हमारा यूट्यूब सब्सक्राइबर है। हमने कोशिश हमेशा ये की है कि जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं, चाहे वो पवन भैया हो, खेसारी भाई हो, कल्लू जी हो, उनके साथ काम करें। शिल्पी जी जैसे हमारे साथ कंटिन्यूसली काम करते आ रहे। हम एक विचारधारा के साथ आए हैं कि हम जो नए टैलेंटेड लड़के हैं, स्पेशली आज की डेट में अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी बात है कि बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है। बट कंटेंट जब से स्टार्ट हुआ है बनना, लोग एक नई अपॉर्चुनिटी उसमें देख पा रहे हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे जो टैलेंट है, उभरते हुए कलाकार है, उनको एक अच्छा मौका दिया जाए। इस समाज के लोग अगर इसी समाज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए तो वो सबके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। शिल्पी जी आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से जब जब सॉन्ग आता है चैलेंजिंग आपके लिए भी रहता है, और कल्लू जी डांस में भी माहिर है और गाने में भी माहिर है, इस गाने में कितना कंट्रीब्यूट आप लोग दोनों कर पाए? मेरे लिए तो हर गाना मुश्किल रहता है और पता नहीं कैसे हो जाता है, माता रानी का आशीर्वाद है। और ये हमारे गुरु लोग हैं कल्लू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को जिन्होंने मुझे चुना और मुझे गाने का मौका दिया।
और सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे श्रोतागण का है। इन लोग के आशीर्वाद की वजह से, ताकत की वजह से मैं थोड़ा सा गाने को गा पाती हूँ। भागीरथ जी, आपसे सवाल रहेगा क्योंकि जब सब गाने की अच्छी शुद्धता और फिर उसकी गुणवत्ता की बात होती है तो राइटर का काम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने गाने की हर एक लाइन को बड़े अच्छे से पिरोया है। क्या कहना चाहेंगे, जब आप कल्लू जी के पास इस गाने को लेकर गए थे तो कल्लू जी के उनका रिएक्शन कैसा था? हमने कल भी दिल्ली पहुंच चुके थे और रात को ही गाना बनाना था। तो मैं गया ऑफिस पे तो विजय बोले कि भैया इसको ना कुछ ये तरीका से करते हैं, बताए मिक्सी वाला जो बात बताए कि मिक्सी वाले को हम लोग ऐसे बनाते हैं। हम लोग बैठते हैं, बैठे सिस्टम पे, तो जब ये गाए बोले अच्छा तो भाई गाते हैं। गाए तो मूड बन गया, मतलब अच्छा लगा। फिर शिल्पी का कंपोजिशन किया गया, भाई शिल्पी को क्या गाना है, फिर मेन पंच लाइन लिखा हुआ इनका। फिर सुबह जब आए इनको सुनाया गया, इन्होंने बोला था। विजय जी, आपसे सवाल रहेगा क्योंकि जब भोजपुरी में नाम आता है तो एक नाम हमेशा पर्दे के पीछे छिपा रहता है, और विजय चौहान जी हैं वो गाने की कंसेप्ट तैयार करते हैं, गाने की कह सकते हैं लिरिक्स भी तैयार करते हैं और म्यूजिक भी देते हैं। इस गाने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कल्लू जी ने गाना रिलीज होने के साथ ही छाप छोड़ना शुरू कर दिया सुबह से? सबसे पहले जितना भी ऑडियंस हम लोग भोजपुरी से हम लोग सब कलाकार के देख रहे हैं, बस उनके सादर प्रणाम। और विक्रांत सर को भी प्रणाम, उनका स्वागत है वाराणसी नगरी में, काशी नगरी में। इस गाने को सबसे पहले इसका कहानी हम बता देते हैं, ठीक है? अभी कैसे कैसे गाना बना, कैसे कैसे नहीं बना। एक दिन की बात है जब इस गाने पे हम मंथन कर रहे थे, हम दोनों भाई, भोलू भैया इनको बोलते हैं। तो मंथन हम ये करत रहने, तो हम खाना खा रहे थे। दिन में बहुत सारा